छत्तीसगढ़ के बस्तर का घना जंगल, जहाँ हर पेड़, हर झरना, हर पत्ता अपने भीतर कोई न कोई रहस्य समेटे हुए है। इन्हीं जंगलों में एक ऐसा नाम गूंजता है जिसने नींव रखी बस्तर के इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारी आंदोलन भूमकाल की। यह कहानी है आदिवासी नायक बाघा दुर्वा की, जिसे अंग्रेजों ने बना दिया गुंडाधुर। वीर गुंडाधुर का जन्म छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के नेतनार गांव में हुआ था। वे दुर्वा जनजाति से थे। दुर्वा जनजाति बस्तर के जंगलों में गहराई से जुड़े हुए थे। वे खेती, शिकार और वनों में मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर रहते थे। लेकिन बस्तर के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और इसी के साथ अंग्रेजों और राजा दोनों ने मिलकर आदिवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने बस्तर की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आदिवासियों को उनके ही जंगलों से बेदखल किया जाने लगा। उनकी संस्कृति, त्योहार और परंपराओं पर प्रहार होने लगा। उन्हें अपनी ही मिट्टी पर कर देना पड़ रहा था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने जबरन श्रम प्रणाली बेगार लागू कर दी, जिसके तहत आदिवासियों को मुफ्त में अंग्रेजों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इन दमनकारी नीतियों के कारण आदिवासियों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता गया। इसी दौरान बस्तर के जंगलों में एक क्रांतिकारी आवाज उठी। अंग्रेजों ने हमारी जमीन, हमारी पहचान छीन ली है। अब हमें खड़ा होना होगा। अगर हम आज नहीं लड़े तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। यह आवाज़ थी वीर योद्धा गुंडाधुर की। उनकी बातों में ऐसा जादू था कि पूरा बस्तर उनके साथ खड़ा हो गया। हर गांव, हर आदिवासी उनके समर्थन में आगे आए। गुंडाधुर ने आदिवासियों को पारंपरिक हथियारों से तैयार किया और जंगलों को ही अपना किला बना लिया। गांव-गांव में लाल मिर्च और आम की टहनी के माध्यम से क्रांति का संदेश फैलाया गया। उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता में आदिवासियों को एकजुट कर दिया और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार हो गए। 1910 में वीर गुंडाधुर ने बस्तर के जंगलों से विद्रोह का बिगुल फूंका, जिसे इतिहास में भूमकाल विद्रोह का नाम दिया गया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था। भूमकाल विद्रोह अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित संघर्ष था। गुंडाधुर के नेतृत्व में आदिवासियों ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए, सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया, पुलिस स्टेशनों और प्रशासनिक केंद्रों को अपना निशाना बनाया। देखते ही देखते यह विद्रोह पूरे बस्तर में फैल गया। गुंडाधुर बस्तर के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का कुशलता से उपयोग करते थे। वे ब्रिटिश सैनिकों पर अचानक हमला करते और हवा की तरह गायब हो जाते। उन्होंने अपूर्व वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों को इतना आतंकित किया कि वो गुफाओं में जाकर छिप गए। गुंडाधुर के लगातार हमलों से अंग्रेज इतना डर गए कि उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना ने क्रूरता से इस विद्रोह को दबा दिया। कई आदिवासी शहीद हो गए, सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वीर गुंडाधुर अंग्रेजों की पकड़ से हमेशा दूर रहे। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि वे अंत में कहाँ गए। वीर गुंडाधुर को आज भी छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में आदिवासी गौरव के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया है। हर साल भूमकाल दिवस के मौके पर 10 फरवरी को उन्हें याद किया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है। वीर गुंडाधुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी धरती, अपने लोगों और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना जरूरी है। ऐसे वीर योद्धा को हमारा शत शत नमन। जय जोहार, जय आदिवासी।